हाँ, तो बच्चे बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की। तो एक समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे जिसके आधार पर शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए कुछ सवाल निकलेंगे और इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात करेंगे तो अभिक्रिया की कोटि को जो है n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? n से प्रदर्शित करते हैं। तो शून्य कोटि के लिए बात कर रहा है तो n बराबर 0। इसे सीखने के लिए इस चैप्टर का पिछला पढ़ा हुआ बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे n बराबर 0 होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोल रहा है। अब अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला आप जानते होंगे। वेग बराबर क्या होता है? डी आर अपॉन डी टी। ये एक वेग का फॉर्मूला होता है, लेकिन अभिकारक से निकालते हैं तो ऋणात्मक का चिन्ह लगाते हैं। और आगे बात करेंगे एक और वेग का फॉर्मूला होता है। तो वेग बराबर जो वेग व्यंजक होता है के आर की पावर एन। जैसे कि आपको पता है कि शून्य कोटि की बोला गया है तो एन के स्थान पर हम 0 लगाएंगे। एन के स्थान पर क्या लगाएंगे? 0। अब यहाँ देखेंगे एन बराबर 0 करेंगे, एन जहाँ भी है। तो मैं इन दो को ले रहा हूँ, इन दो राशियों को, माइनस का डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर की पावर 0। सही है। अब यहाँ तक पहले समझिए। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो r की पावर यहाँ 0 है तो r की पावर 0 बराबर कितना हो जाता है? 1। ये प्रॉपर्टी होती है मैथ की। यहाँ पर देखेंगे अब क्या करेंगे हम, dt को हम उधर लेके जाएंगे और माइनस को भी उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? डी आर बराबर, माइनस को मैं इधर लेके आया, माइनस का के ज्यों का त्यों है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? r की पावर 0, अब dt इधर आ गया, r की पावर 0 है उसका मतलब 1 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर उचित सीमाओं में समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक जी। अब मैं आपको लिमिट लेना सिखा रहा हूँ, सीमाएं कैसे लेते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा। जो मैं आर नॉट वैल्यू लूँगा, आर नॉट का मतलब होता है किसी भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। आर नॉट से कहेंगे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक जी। आर टी से कहेंगे यानी कि टी समय पश्चात अभिकारक की शेष सांद्रता, ठीक जी। अब यहाँ पर सीमा कैसे लेंगे, लेकिन समय 0 है, जैसे सीमाएं लेना सीखेंगे। समय कितना है? 0 है। जब समय 0 होगा तो अभिकारक जो है अपना 100% होता है। इस चीज़ को आपको इस पाठ में शुरू में समझना पड़ेगा। समय 0 पर अभिकारक जो है R0 होगा, ठीक, या आर नॉट भी बोल सकते हैं। टी समय पश्चात, समय टी बराबर मैंने टी कह दिया, तो अभिकारक जो है कितना हो जाएगा? आर टी।
टी समय पश्चात अभिकारक आर टी, 0 समय पर अभिकारक आर 0। लिमिट लगाएंगे जी, ये लिमिट लेना है, लेना भी सिखाते हैं आपको, लिमिट कैसे लेते हैं वो चीज़ देखेंगे। इधर देखिए, पहले समाकलन करते हैं। समाकलन हमेशा उसी का होता है जिसके साथ में डी लगा होता है। ध्यान से देखेंगे, समाकलन का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। तो डी आर इक्वल टू माइनस का के, कांस्टेंट का कभी समाकलन नहीं होता, जिसके साथ में डी लगा हुआ है उसका समाकलन होगा तो डी टी। ठीक जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। अब समय जो है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से टी तक जा रहा है, तो समय 0 से टी तक गया। आगे देखते हैं, अभिकारक जो है कहाँ से कहाँ तक गया, आर नोट से आर टी तक गया है, तो आर नोट से आर टी तक गया है। ठीक, अब यहाँ पर जो है आप समाकलन का कुछ देखेंगे, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो देखिए, डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, डी वाई का समाकलन वाई होता है, ऐसे ही डी आर का समाकलन आर हो जाएगा। चलो देखिए, तो डी आर का समाकलन आर हो गया। लिमिट लगाएंगे, आर नॉट से आर टी इक्वल टू माइनस का के, डी टी का समाकलन टी हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे 0 से टी। ठीक जी, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। यहाँ के बाद हम क्या करने वाले हैं, ये लिमिट थी, लिमिट कैसे लगाते हैं, लिमिट हमने कैसे ली, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सही है, ये देखो आगे बात करते हैं। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो ऊपर वाली लिमिट से नीचे वाली लिमिट को घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आर टी माइनस का आर नॉट। देखो, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, माइनस का के ज्यों का त्यों है। अब माइनस के बाद अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो टी माइनस का 0। अब देखिए आगे, देखो बच्चे, अब क्या करेंगे, आर टी माइनस का आर नॉट इक्वल टू माइनस का के टी वाली टर्म्स तो 0 हो गई, हट जाएगा, यही बचेगा। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, मैं इस के टी को इधर लेके जा रहा हूँ, आर नॉट को उधर लेके जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो आर टी ज्यों का त्यों, अब के टी को इधर लेके आ रहा हूँ तो बच्चे प्लस का हो जाएगा। अब प्लस का होने के बाद में ये उधर लेके गया तो ये प्लस का हो गया। सही, अब इस चीज़ को उधर ले जाएं तो के टी इक्वल टू आर नोट माइनस का आर टी, के इक्वल टू आर नोट माइनस आर टी अपॉन टी। ये एक फॉर्मूला होगा जिसका प्रयोग सवालों में होगा, इसी को बोलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। लेकिन एक और बात, अब यहाँ पर क्या करेगा, बुक में आर नॉट के स्थान पर, आर नॉट वो होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, आर नॉट के लिए ए भी बोल दिया जाता है। और जितनी भी अभिकारक की टी समय में जितनी भी अभिकारक की सांद्रता खत्म होगी, देखो ध्यान से समझोगे इस पॉइंट को, टी समय पश्चात अभिकारक की जितनी भी सांद्रता खत्म होगी उसको हम एक्स से प्रदर्शित करेंगे, खत्म हुई सांद्रता। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। तो एक्स है खत्म हुई सांद्रता, जितनी भी अभिकारक की सांद्रता खत्म हुई, तो आर टी मतलब बचा हुआ होता है, तो प्रारंभिक सांद्रता में से खत्म हुई सांद्रता निकाल देंगे तो मतलब बची हुई सांद्रता होगी। तो देखिए, आर नॉट की जगह पे ए भी कह सकते हैं आप, वरना इससे भी सवाल निकलेंगे।
आर नॉट के स्थान पर ए कह सकते हैं, आर टी के स्थान पर आप ए माइनस एक्स भी कह सकते हैं। तो के इक्वल टू आर नॉट को मैं ए से कह दे रहा हूँ, आर टी को मैं ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स का मतलब प्रारंभिक सांद्रता माइनस का खत्म हुई सांद्रता, बची हुई सांद्रता ही तो निकलेगी। टी समय पश्चात एक्स सांद्रता खत्म हो गई, तो प्रारंभिक में से एक्स को खत्म हुई सांद्रता तो बची हुई सांद्रता आ जाएगी, मतलब आर टी का मतलब टी समय पश्चात अभिकारक की शेष सांद्रता। अब देखेंगे यहाँ, अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, टी से भाग लगा दिया, ए से ए कट गया, तो क्या बचेगा, नहीं बचेगा, ए माइनस एक्स ऐसे होगा। तो अभी ये कटा नहीं है, देखिए आर नॉट के स्थान पर ए माइनस आर टी ए माइनस एक्स अपॉन टी, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस माइनस प्लस हो गया बट्टे एक्स अपॉन टी, ए से ए कैंसिल हो गया, तो के बराबर एक्स अपॉन टी। एक ये भी फॉर्मूला है, यूज होगा, याद रखेंगे। तो ये होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ये हो गया, ये हो गया, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। और ये बस आगे सॉल्व करा दिया आपके लिए। और इसका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल भी आएगा, और इस चीज़ को आप ठीक से पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर सवाल भी होंगे एनसीईआरटी में आने के एकदम चांस रहते हैं। और ये सवाल जो है ना आपके तभी समझ में आने वाला है जब आपने इसके पीछे का बेसिक सीख लिया होगा। ये मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको जो हार्ड टॉपिक होंगे मैं अपने इस चैनल पे कवर कराऊंगा, जो बच्चों के इजीली समझ में नहीं आते हैं, जिनकी रिवीजन की आवश्यकता होती है। तो अगर आप पीछे का जो बेसिक है वो पढ़ रखा है, जैसे कि आर नोट क्या है, नए बच्चे के मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो पहले जो है इसका बेसिक पढ़ा होना ज़रूरी है, ये तब आएगा। तो मैं इसी सीरीज़ में लगातार ऐसे ही वीडियो जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होंगी, जो पेपर की दृष्टि से, यूपी बोर्ड के पेपर की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, वो मैं सवाल इस चैनल पे कराऊंगा सभी को। पूरा इम्पोर्टेंट पेपर को फंसवाएंगे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को कराएंगे, चाहे वो केमिस्ट्री पार्ट 1 हो, चाहे वो केमिस्ट्री पार्ट 2 हो, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को कवर करेंगे, केवल इम्पोर्टेंट। और ये आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर समझ में आ भी गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।